तो आइए आज हम सब पढ़ते हैं पलाश पुस्तक से कक्षा 8 के लिए पाठ 9 मेरी तो मेरो तो गिरधर गोपाल। और इस दोहे को लिखने वाली हैं मीराबाई जी। तो मीराबाई के विषय में हम सब जानते हैं कि ये कृष्ण भक्ति कवि थी और उनकी उपासक थी। और इनका जो जन्म है वो 1498 में राजस्थान के मेड़ता नामक स्थान पर हुआ था और उन्होंने 1000 से अधिक भजनों की रचना की और उनकी कविताएं पदावली के रूप में संग्रहित हैं, जिन्हें हम मीरा के पद नाम से जानते हैं। 1547 ईस्वी में इस कृष्ण दीवानी की आत्मा सदा के लिए परमात्मा में विलीन हो गई। तो आइए इनके पदावली के कुछ अंश को हम देखते हैं जो कि आपके पुस्तक में है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु अपनो न कोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करे कोई। संतन ठिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, भगति देखी राजी हुई जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। तो यहाँ पर मीरा जी कृष्ण भक्ति में लीन है। वो बताती हैं कि मेरे तो अब गिरधर गोपाल ही, मेरे तो अब श्री कृष्ण ही सब कुछ है और दूसरा कोई भी नहीं है। मैं केवल श्री कृष्ण को ही अपना बना चुकी हूँ उनको, और उनको मैंने अपना पति मान लिया है। जिनके सर पर मोर का मुकुट है उन्हें ही मैंने अपना पति मान लिया है। तात मात भ्रात माने मैंने माता पिता भाई बंधु अपनों ना कोई, माने इन सब को, अपना घर बार, अपने भाई बहन माता पिता बंधु सबको मेरा अब कोई नहीं है। ये सब घर बार मेरा कोई नहीं है। छाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करे कोई, मैंने अपना घर बार संसार कुल सब कुछ छोड़ दिया है। अब कहाँ करे कोई, मैंने जिसको जो बोलना है अब बोले मुझे। मैंने तो अपना घर बार सब कुछ कृष्ण के लिए छोड़ दिया है। तो मतलब मुझे परवाह नहीं है कि कोई भी कुछ संसार कुछ भी बोले, मैं तो कृष्ण को ही अपना पति बना चुकी हूँ। संतन थिक बैठी बैठी लोक लाज खोई। यहाँ पर वो कहती हैं कि संतों के साथ मैं उठती बैठती हूँ, उनके साथ उनसे मैं ज्ञान सीखती हूँ और मैंने लोक लाज को भी छोड़ दिया। संसार में जैसे लोग कहते हैं ना कि स्त्री का पुरुष के साथ उठना बैठना अच्छा नहीं है, तो मैंने ये भी परंपरा तोड़ दी, मैंने ये भी छोड़ दिया। मैं उनके साथ बैठती हूँ, संतों के साथ ज्ञान की बातें सीखती हूँ और मैंने लोक लाज संसार की लाज को भी मैंने छोड़ दिया। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, और मैंने अपने आंसुओं से सींच सींच कर अपने प्रेम रूपी बेल को मैंने बोया है। प्रेम बेली बोई माने अपने प्रेम रूपी बेल को, लता को मैंने अपने आंसुओं से सींच कर बोया है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई, अब तो वह बेल जो है काफ़ी बड़ी हो गई है, अब तो उसमें आनंद का फल भी होने लगा है। भक्ति देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। अब यहाँ पर इस पंक्ति में मीरा जी कहती हैं कि भक्ति देखी, भक्ति को देखकर वो राजी होती हैं, वो खुश होती हैं, लेकिन तो यहाँ पर वो कहती हैं मीरा जी कि वो भक्ति को देखकर खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं, लेकिन संसार में जो दुख है, संसार के लोगों का जो अंधकार है उसको देखकर वो दुखी होती हैं और रोती हैं। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। तो अब यहाँ पर वो गिरधर गोपाल से कहती, कृष्ण भगवान से कहती हैं कि अब मुझे मोक्ष दे दो, अब मुझसे नहीं देखा जाता इस संसार का दुख या यहाँ इस संसार की पीड़ा, लोगों का अंधकार मुझसे
अब नहीं देखा जाता, मुझे अब मोक्ष दे दो। आगे की पंक्ति अब हम देखते हैं। हरि मोरे जीवन प्राण आधार, और आसिरो नाही तुम बिन, तीनों लोक मंझार, आप बिना मोही कछु न सुहावे, निरखो सब संसार, मीरा कहे मैं दास रावरी, दीजियो मति बिसार। तो इस पंक्ति में मीरा जी कहती हैं कि हरि मोरे जीवन प्राण आधार, जो कृष्ण भगवान हैं वो मेरे जीवन के, वो मेरे प्राण के आधार है, मतलब उन्हीं से ही मेरा जीवन है, वरना उनके बिना तो मैं मृत के समान हूँ, मैं मरी हुई हूँ। और आसिरो ना ही तुम बिन, तीनों लोक मंझार, मतलब इस पूरे तीनों लोक में, तीनों लोक कौन से, आकाश पाताल और पृथ्वी, तीनों लोकों में हे कृष्ण तुम्हारे बिना, आपके बिना मेरा कोई भी संबंध नहीं है, मेरा कोई भी सहारा नहीं है। आप बिनु मोही कछु ना सुहावे, सुहावे माने कुछ भी अच्छा ना लगता, सुंदर ना लगना। निरखो सब संसार, निरखो माने देख लेना। तो यहाँ पर कहती है कि, तो यहाँ पर कहती हैं कि आप बिनु मोही कुछ ना सुहावे, आपके बिना हे कृष्ण मुझे आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैंने सारा संसार देख लिया, पूरे संसार को मैंने देख लिया, सब कुछ जान लिया, समझ लिया। यहाँ पर केवल दुख है, मोह है, माया है, छल है, कपट है, पीड़ा है और धोखा है। तो पूरे संसार को मैंने देख लिया और अंत में मेरा यही निर्णय है, मेरी यही सोच है कि मुझे आपके सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मीरा कहे मैं दास रावरी, रावरी आपकी, दीजियो मति बिसार। मीरा जी कहती है कृष्ण मैं आपकी दासी हूँ और मुझे भुला मत दीजिएगा, मुझे अपने मन से, अपने हृदय से निकाल मत दीजिएगा। आगे हम देखते हैं। बसो मेरो नैनन में नंद लाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल। तो इस पद्यांश में मीरा जी ने उनके स्वरूप के, उनके सौंदर्य के, कृष्ण भगवान के सौंदर्य के विषय में यहाँ पे वर्णन किया है। बसो मेरो नैनन में नंद लाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल। तो यहाँ पर वो कहती हैं, यहाँ पर वो कहती हैं कि हे कृष्ण, मेरे कृष्ण नंद के लाल, नंद के पुत्र, मेरे आँखों में आप बस जाइए। मैं जब भी आंखें बंद करूं चाहे आंखें खोलूं तो मैं अब बस केवल आप ही को देखना चाहती हूँ। और मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती, और मोहने वाली जो सूरत है, और आंखें कैसी हैं, नैना कैसे हैं, विशाल हैं। आपकी सूरत सांवली सूरत है जो मोहने वाली है, और नैना आपकी आंखें बहुत ही विशाल हैं, बड़ी हैं। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। मोर मुकुट है, आपके सर पर मोर मुकुट है और मकर के आकृति वाला कुंडल आपने धारण किया है, और लाल रंग का, अरुण तिलक माने अरुण माने लाल, और अरुण लाल रंग का तिलक आपने अपने मस्तक पे लगाया है। अधर सुधा रस मुरली राजती, उर बैजंती माल। और होठों पर आपके सुधारस मुरली रजती, रजती मने सुशोभित होती, सुधारस मने अमृत की ध्वनि निकलती है आपकी मुरली से। ऐसे मनमोहक जो तान होता है आपकी मुरली से, जिससे लगता है कि अमृत बरस रहा है। तो आपके होठों पर ऐसे सुशोभित होती है यह मुरली, यह बांसुरी। उर बैजंती माला, और आपके हृदय में, उर मने हृदय, और आपके हृदय में बैजंती माला है। क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, नुपुर सबद रसाल। कटी मने कमर, रसाल मने मधुर। और जो कमर में घंटी है वो, और जो आपके कमर में घंटी है वो बहुत ही सुशोभित हो रही है। और पैरों में जो नुपुर बंधा है उसका गीत बड़ा ही मधुर है, बहुत ही
सुरीला है, बहुत ही सुंदर है। मीरा प्रभु संतनन सुखदाई, भगत बछाल गोपाई। अब यहाँ पर मीरा जी कहती हैं कि हे संतों को सुख देने वाले प्रभु। तो यहाँ पर मीरा जी कहती हैं कि हे संतों को सुख देने वाले आप ईश्वर हैं और आप भगवान हैं। तो ये था मीराबाई जी का पदावली से अंकित लिया गया दोहा।